एक छोटे से कस्बे में एक मजदूर दंपति रहता था। पति का नाम था शंभू और पत्नी का नाम था गौरी। शंभू एक बेरोजगार व्यक्ति था जो दिन भर गलियों में आवारागर्दी करता, कहीं चौराहे पर ताश खेलता तो कहीं पान की दुकान पर खड़े होकर घंटों गप्पे मारता। उसका मन काम में नहीं लगता था। घर में उसकी पत्नी गौरी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने 2 बच्चों, एक बेटी राधा और एक छोटे बेटे छोटू का पेट पाल रही थी। गौरी सुबह सुबह उठकर 2-3 घरों में झाड़ू पोंछा करती, फिर किसी दुकान में बर्तन धोने चली जाती। थकी हारी शाम को लौटती, लेकिन शंभू से उसे कोई सहारा नहीं मिलता। उल्टा वो शराब पीकर आता और उससे लड़ाई करता। गांव के कुछ बुजुर्ग कई बार शंभू को समझाते कि भाई, ये जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, 2 बच्चे हैं, बीवी दिन रात खट रही है, कुछ तो शर्म कर। लेकिन शंभू हर बार गुस्से में जवाब देता, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं जीऊं, तुम क्यों टांग अड़ाते हो। गौरी चुपचाप सहती रही, क्योंकि बच्चों के लिए वह सब कुछ सह सकती थी। फिर एक दिन दुनिया में एक नई महामारी फैल गई, कोरोना। सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, सब बंद हो गया, दुकानें, फैक्ट्रियां, काम धंधा। अब गौरी के पास काम नहीं था और घर में राशन भी खत्म हो चुका था। 2 दिन तक बच्चों ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। छोटू को बुखार चढ़ गया, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गौरी ने शंभू से कहा, अस्पताल चलो, बच्चा बहुत बीमार है। शंभू ने जेब टटोली, एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मजबूरी में वो गांव वालों से मदद मांगने निकला, लेकिन जिसे उसने कभी ताना मारा था वो अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। सबने उसे लौटा दिया। शाम तक छोटू की हालत और बिगड़ गई। गौरी रोती बिलखती घर लौटी और जिस घर में वो पहले काम करती थी वहां की मालकिन से उधार लेकर कुछ पैसे लाई। शंभू अब दौड़ता हुआ छोटे बेटे को लेकर कस्बे के बाहर एक क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने बच्चा चेक किया, पर अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने भारी मन से कहा, अगर इसे 12 घंटे पहले ले आते तो हम बचा सकते थे। शंभू फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसने अपने अंदर की गलती महसूस की। वह चीख पड़ा, काश मैंने समय की कद्र की होती, काश मैंने पहले सुधरने की सोची होती। छोटू की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसे बदल भी दिया। उसने शराब छोड़ दी, ताश फाड़ डाले और मेहनत करने निकल पड़ा। अब वह दूसरों को भी यही सलाह देता है, समय रहते संभल जाओ, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। समय सबसे कीमती चीज है। अगर समय रहते सही फैसले न लिए जाएं, तो पछतावा ही हाथ लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे शेयर करें और दूसरों को भी समय का महत्व समझाएं।